मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है अंकित तिवारी। मैं कल आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। आज मैं लेक्चर नंबर 2 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बताऊंगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है और बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसके बेस में 10 लगा होता है। और देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम होता है जिसके बेस में 2 लगा होता है। तो आशा करते हैं आप लोग यह तो पहचान गए होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम कैसा होता है और बाइनरी नंबर सिस्टम कैसा होता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए अब कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यह देखिए, ये 18 लिखा है, तो 18 को 2 के पावर में ऐसा कन्वर्ट कीजिए, या तो 18 हो जाए या फिर 18 से ज़्यादा हो जाए। अगर हम 2 के पावर 4 लेते हैं तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 आएगा। मतलब यह 18 से कम है, तो 16 को हम नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 के पावर 5 को चेक करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगी। ठीक है, 2 दूना के 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। तो 32 को हम ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना अंक लिखा होता है उसको 2 के पावर में लिखते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 के पावर लिखेंगे और देखेंगे कि ये जो 18 अंक लिखा है या तो 18 आ जाए या फिर 18 से ज़्यादा चला जाए। तो 2 के पावर मैंने 4 लिया तो 16 हुआ, जो कि 18 से कम था, तो नहीं ले सकते। तो इसीलिए 2 के पावर 5 लिए, जो कि 32 होता है, तो ले सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए, ये क्या था, 2 के पावर 5 था, इससे एक पावर कम करते लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 0। हमें लिखना कितना है, 18 नंबर लिखना है। अगर देखिए 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। अगर हम यहाँ 1 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर 0 लिख दें, यहाँ पर 0 लिख दें, और यहाँ पर 1 लिख दें, और यहाँ पर 0 लिख दें, तो अगर हम इसे काउंट करें तो देखिए यह बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब आप सोच रहे हैं हम कैसे यहाँ पर 1 लिख दिए और कैसे यहाँ पर 0 लिख दिए। तो चलिए मैं आपको यह बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर 1 लिखा और कैसे यहाँ पर 0 लिखा। तो देखिए, अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 के पावर 4 और प्लस 0 इंटू 2 के पावर 3 और प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 और प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 0। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 0, ये होगा 0 और ये हो जाएगा 2, ये होगा 0। तो 16 और 2 18, जो कि हमारे यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखिए आपका 2 प्रोसेस हो गया, डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया और फिर बाइनरी को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर अंक लिखा होगा अगर वो डेसिमल में है उसे बाइनरी में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसे 2 के पावर लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 2 के पावर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसके बराबर होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उससे ज़्यादा ले लेंगे। जैसे मैंने 2 के पावर 4 लिया, जो कि 16 हो रहा था, तो कम था इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैंने 2 के पावर 5 लगाया, जो कि ज़्यादा था, 32 था, तो मैंने इसे ले लिया, इसका एक पावर कम किया और यहाँ लिखते चले गए घटते हुए क्रम में। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। फिर जिस अंक को हमें लेना है
अगर मान लीजिए कि हमें 18 लिखना है, मतलब हमें इस तरह से इसमें 1 और 0 को भरना होगा कि जहाँ की हमारा 18 आ जाए। अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो मतलब ये 2 की पावर 4 मतलब कितना 16। तो 16 तो हमारा हो गया। अब इसे हम ले नहीं सकते। अच्छा मान लीजिए अगर इसे हम यहाँ 1 लिखें और इसे लें तो 2 दूना 4 दूना 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो कि हमें लिखना तो 18 है, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। और 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पर वहाँ 0 हो जाए और इसका नंबर काउंट ना हो। आप सिंपल से शब्दों में समझिए कि जिस नंबर को लिखना होगा उसको 1 लिखेंगे, जिस नंबर को हमें नहीं लेना होगा उसे हम 0 लिखेंगे। हम इसे 0 क्यों 1 इसे हम इसे 1 क्यों लिखे, क्योंकि हमें 16 ले लेंगे तो हमारा बचेगा कितना 2। तो मैंने इसे 0 इसलिए लिखा कि हमें अब 2 ही बचा है। मैंने इसे इसलिए लिखा कि हाँ 4 हो जाता अगर 1 ले लेते, तो इसे हमें 0 लिखना पड़ा। ये 2 की पावर 1 था, ये 2 हुआ तो हमें 16 तो हो गया था, 2 ही बचा था, तो मैंने इसे 1 लिख दिया, जो कि ये 2 काउंट हो गया और ये हमारा 0 हो गया, जो कि हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके और समझाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 27। ठीक है, यह डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर हम 2 के पावर मान लीजिए कितना लिखेंगे, अभी 4 लिखे थे तो 16 आया था, 2 के पावर 5 लिखे थे तो 32 आया था। मतलब कि 16 तो ले नहीं सकते, 32 को ही ले सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर ऐसा लेना है, बाइनरी में जब चेंज करना होगा तो डेसिमल से 2 की पावर ऐसा लेना है कि या तो 27 आ जाए या 27 से ज़्यादा हो जाए। तो 27 तो 2 की पावर लेने पर आ नहीं सकता, 32 आ रहा है तो हम ले लेंगे। और बाइनरी में जब चेंज करना है तो एक बॉक्स बनाएंगे और एक पावर कम करते लिखते चले जाएंगे। देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। फिर क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं तो 16 तो हमारा ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, 16 ऐड हो गया। और उसके बाद अगर हम इसको लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 16 और 8 32 हो जाएगा, जो कि हमें 27 लेना है, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे। अभी आपको टाइम लगेगा सीखने में, बाद में आप भी जल्दी जल्दी करने लगेंगे। अगर 2 दूना के 4 लेते हैं तो 16 और 4 20 हो जाएगा, तो 16 4 20 हो जाएगा, तो हम इसे 1 ले सकते हैं। अब कितना बचा? अब हमें बचा 7। अब हमारा कितना बचा? 7। तो देखिए 7 को कैसे लेंगे हम, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए। सॉरी भाई, एक यहाँ मिस्टेक हुआ, देखिए क्या कहाँ मिस्टेक हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले एक आप बॉक्स लेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। फिर आपको क्या करना है, यह देखिए 2 के पावर 4 लेते हैं तो 16 हो जाएगा, जो कि 1 ले लेंगे। ये कितना होता है? 2 के पावर 3 है, जो 2 दूना 4 दूना 8, 16 और 8 कितना होता है? 24। तो 8 इसे भी ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। हमारे पास बचा कितना? 25 26 27, 3 बचा है। तो इसे हम ले नहीं सकते क्योंकि 2 दूना के 4 हो जाएगा। हमारे पास बचा कितना है? 3 बचा है, तो इसे हम 0 लिखेंगे। इसे 2 को ले लेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और फिर हम यहाँ 1 को ले लेंगे तो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी आपको कम समझ में आया होगा, तो चलिए मैं अगला एग्जाम्पल लेके आपको फिर से बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्या है? 55 है। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 5 लेंगे तो देखिए अगर 2 की पावर 5 लेते हैं तो 32 होगा, जो कि इससे कम है, और जो 2 की पावर 6 लेंगे तो 64 होगा, जो कि इससे ज़्यादा है। बराबर तो आ नहीं सकता, ज़्यादा आ जाएगा। तो हमें एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से एक पावर कम करते लिखते चलेंगे। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 5 को लेते हैं
तो कितना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। देखिए 32 हो गया। तो 32 जब हो जाएगा तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। अब देखिए 32 को जब आप घटा देंगे 55 में से तो कितना बचा है आप यहाँ बताइए। तो आपके पास 23 बचेगा। तो आप लोग 23, अभी 23 बचा है। तो देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 23 है तो इसे 1 हम ले सकते हैं क्योंकि 16 होगा। और जब 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा, जो कि दूना 4, दूना 6, इसे भी हम 1 ले सकते हैं कि नहीं आप यहाँ बताइए। देखिए ये 2 की पावर 3 है, जो कि ये 8 है, तो इसे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास 7 बचा है, तो इसे हम 0 लिखेंगे। ये 2 दूना के 4 है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं क्योंकि 4 लेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। और यहाँ पर इसे भी ले सकते हैं तो 1 लिखेंगे क्योंकि 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 लास्ट यहाँ बचा है तो लिख देंगे। यह हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहले मान लीजिए कोई एक डेसिमल नंबर सिस्टम था 18 और उसे हमें चेंज करना था बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर ऐसा लिखेंगे कि जो कि 18 हो जाए या 18 से ज़्यादा हो जाए। तो मैंने कोशिश किया 2 की पावर 4 लिखने का, जो कि 16 हुआ, इससे कम था तो मैंने नहीं लिखा। 2 की पावर 5 लिया जो कि 32 था, बराबर तो नहीं हुआ लेकिन ज़्यादा हो गया तो मैंने इसे ले लिया। तो ये 2 की पावर 5 था। तो एक पावर मैंने इससे कम करके यहाँ लिखना शुरू किया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। और जिस नंबर को हमें लेना था, हमारे पास कितना था 18, तो जिस नंबर को हमें लेना था वहाँ 1 लिखेंगे, जिसको हमें नहीं लेना है उसे 0 लिखेंगे। और हमें ऐसा लेना है कि बस 18 कंप्लीट हो जाए बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, जो कि हमारे पास कितना बचा अब 2। तो इसे हम ले नहीं सकते क्योंकि ये होता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 8 होता है। तो 8 हम ले नहीं सकते। 4 होगा जो कि हम ले नहीं सकते, हमें 2 ही लेना है तो 2 ले लिए। और ये 0 है मतलब 1 है, इसे ले नहीं सकते, इसे 0 कर दिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। चलिए आपको एक तरीका हम और बताते हैं जो कि सबसे आसान तरीका है, जो आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। अभी मैंने 55 को जो डेसिमल में था उसे बाइनरी में चेंज किया तो हमारा आया था 1 1 0 1 1 1 आया था। अब चलिए इसी को हम आसान तरीके से चेंज करके दिखाते हैं आपको बाइनरी में। जब किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 2 से भाग देना शुरू करते हैं। 2 से भाग देंगे तो 27 दूना के 54, यहाँ बचेगा 1, जो बचेगा वो लिखते जाएंगे। 2 से देंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, 1 बच जाएगा जो कि यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो 6 दूना के 12, 1 बच जाएगा जो यहाँ लिख देंगे। 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 तिहाई के 6 जो कि यहाँ 0 बचेगा। फिर इसे हम 2 से देंगे तो 2 दूना के 4 जो 1 बचेगा और शेषफल भी 1 बच जाएगा। फिर अब इसे हम दे नहीं सकते तो इसका एरो का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये क्या है 1 1 1 1 1 1। यह भी आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। इस नियम को आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन यह नियम आप लोग कब नहीं लगा पाएंगे, जब आपका ये डिजिट ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये मान लो 2 लाख 10 लाख 20 लाख हो जाता तो आपको लगाने में बहुत कठिनाई होती, जिससे उस नियम को फॉलो किया जाता है। लेकिन मैंने आपको यह भी नियम बता दिया क्योंकि आप लोग भूले नहीं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर और समझाते हैं, जो कि है, मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना 177, जो कि यहाँ डेसिमल में है, इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए इसे कैसे करेंगे। 2 के पावर इस तरह से लेंगे कि या तो 177 आ जाए या 177 से ज़्यादा हो जाए। तो मान लीजिए अगर हम 2 के पावर 5 लेते हैं
तो ये हमारा 32 होगा, जो कि हो नहीं सकता। 2 के पावर 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम 2 के पावर 6 लेंगे तो ये 64 होगा। और जब 2 के पावर 7 लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 128, जो कि यह भी नहीं हो सकता। और 2 के पावर जब 8 लेंगे तो यह होता है 256। तो हम 256 वाले को ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब एक पावर कम करके लिखना शुरू करना होगा। तो 2 के पावर 7, 2 के पावर 6, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 के बाद लिखेंगे 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम 2 के पावर 7 लेते हैं तो कितना होता है 128। तो मैंने 128 तो ले लिया, मतलब हमारे पास अभी था कितना, अभी हमारे पास 177 था, जिसमें से मैंने 2 के पावर 7 का मतलब कितना हुआ 128 मैंने ले लिया। तो हमारे पास कितना बचा 19। तो हम 2 के पावर 6 को तो ले नहीं सकते, तो इसे लिखेंगे 0। 2 के पावर 5 कितना होता है, जो कि होता है 32। अब इसे भी हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 32 होता है, हमारे पास बचा कितना है 19। सॉरी 19 नहीं बचेगा यार, ये तो बचेगा 49। ठीक है 49 बचेगा। तो अब 2 के पावर 5 होता है 32, जो कि हम इसे ले लेंगे। जब 49 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17, जो कि हम 17 लिख लेंगे। 2 के पावर 4 की वैल्यू होती है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, जो कि हम इसे 16 को ले लेंगे। हमारे पास बचेगा सिर्फ 1। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। ये 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलिए आपको उस वाले नियम से हम सॉल्व कराते हैं, जो कि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आएंगे 177। तो देखिए यह कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले आप 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से जब आप 177 को भाग देंगे, जब आप 177 का भाग 2 में देंगे तो 88 होगा। ठीक है, और यहाँ शेषफल 1 बचेगा, फिर 2 से देंगे तो ये 44 होगा। शेषफल 0 बचेगा, फिर 2 से देंगे तो ये 22 हो जाएगा। शेषफल 0 बचेगा, फिर ये 2 से देंगे 11 हो जाएगा। शेषफल 0 बचेगा, फिर 2 से देंगे तो ये 5 हो जाएगा। शेषफल 1 बचेगा, और ये 2 से देंगे तो ये 4 आएगा। शेषफल 1 बचेगा, सॉरी 2 आएगा। शेषफल 1 बचेगा, 2 से देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यही तो होगा। जैसे हम 2 से देना शुरू किए तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप लोग यहाँ देखिए। जब आप 2 से भाग देंगे, देखिए 8 दूना के 16 1 बचा, फिर 8 दूना के 16 1 बच गया। फिर मैंने 2 से दिया तो 88 आ गया, 88 आया था, 44 हो जाएगा। शेषफल 0 बचेगा। फिर मैंने 2 से दिया 22 हो गया, शेषफल 0 बचा। फिर मैंने 2 से भाग दिया 11 हो गया, शेषफल 0 बचा। फिर मैंने 2 से भाग दिया तो ये 5 हो गया, शेषफल 1 बचा। फिर मैंने 2 से दिया, 2 दूना के 4 हो गया, शेषफल 1 बचा। और फिर अब इसे भाग दे नहीं सकते, तो हम इसे इस तरह से करके लिख देंगे। तो जब लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। अभी 2 से भाग दिया तो ये 1 आया था, लेकिन यहाँ शेषफल तो 0 बचेगा ना। अब देखिए अगर इसको लिखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 1, फिर ये हो जाएगा 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 1। ये देखिए आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। जो आपका इस मेथड से चेंज हुआ था वही आपका इस मेथड से चेंज हुआ। तो दोनों मेथड सेम है, आप जिसे अच्छा लगे वह सॉल्व कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। चलिए आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके आइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर आपको हम मिलेंगे सुबह 7 बजे अगले वीडियो में। यह डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में आप चेंज करके लाइएगा और मैं आपको आंसर कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा।